हरे कृष्णा। गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 41। तो ये हम उसी थीम पे चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं कि जिसमें अर्जुन पाप कर्मों का जो परिणाम होगा, युद्ध करने से पाप कर्म जो होंगे उनका जो परिणाम होगा उससे अर्जुन डर रहा है। और उसी थीम को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन आज के श्लोक में बताते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 41। शंकर नरकाय एव कुलघ्राणाम कुलश्च च पतन्ति पितरो हि येषाम लुप्त पिंड उदक क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितृलोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पे अब देखिए, हम एक समाज में रहते हैं, तो इस समाज में रहते हुए हर मनुष्य के ऊपर छह आदमियों का या 6 लोगों के ऋण होते हैं। तो कौन है वो? तो देव, ऋषि, भूत, आप्त, नर और पितृ। तो ये 6 लोग हैं जिनका हर मनुष्य के ऊपर ऋण रहता है। तो देव यानी कि देवता, जो हमको हमारी ज़रूरत की सारी चीज़ें हमको सप्लाई करते हैं। जैसे वरुण देवता है, सूर्य देवता है, हमको प्रकाश चाहिए देखने के लिए, पानी चाहिए। तो ये ऐसा सारी चीज़ें जो देवता लोग हैं वो सब हमको सप्लाई करते हैं। उसके बाद ऋषि, ऋषि जो वैदिक शास्त्रों का ज्ञान हमको देते हैं, वैदिक शास्त्रों का ज्ञान देते हैं और हमको आध्यात्म में कैसे आगे बढ़ा जाए उसमें हमारी सहायता करते हैं। तो फिर है भूत। भूत मतलब वो भूत नहीं है जो हम पिक्चरों में देखते हैं या टीवी सीरियल वगैरह में देखते हैं, वो भूत नहीं। भूत मतलब ऑल लिविंग एंटिटी, जितने भी बाकी लिविंग एंटिटी हैं, जीव हैं, जीव भूत, वो सारे भूत हैं। जैसे हम समाज में रहते हैं तो किसान हैं, अगर किसान एक अन्न नहीं उगाएगा तो हम कैसे खाएंगे? अगर कोई कपास नहीं उगाएगा तो हम वस्त्र कहाँ से पहनेंगे? कोई सब्जी नहीं उगाएगा तो हम सब्जी कहाँ से खाएंगे? तो ऐसे जो समाज में रहने वाले लोग हैं वो भूत हैं, उनका भी हमारे ऊपर ऋण रहता है। उसके बाद है आप्त। आप्त मतलब हमारे जो रिश्तेदार हैं, चाचा, ताऊ, मामा, नाना, दादा और ये सब जितने रिश्तेदार हमारे रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, ये इन सब का भी हमारे ऊपर ऋण रहता है। कोई ना कोई हमको खिलाता है, कोई पढ़ाता है, कोई कुछ ना कुछ हमारे लिए कोई ना कोई सब करते हैं, तो उनका भी हमारे ऊपर ऋण रहता है। उसके बाद है नर। नर मतलब जो बाकी और सोसाइटी के जैसे लोग हैं। अभी तो था आप में है हमारे रिश्तेदार, हमारे चाचा, दादा, नाना, ताऊ, रिश्तेदार, मामा, ये सब। और नर मतलब जो सोसाइटी में रहने वाले बाकी और जो लोग हैं। नर का एक मतलब राजा भी होता है कि राजा भी हमको सारी फैसिलिटी प्रदान करता है, सारी सुविधाएं देता है, तो हमारा कर्तव्य होता है उसके भी ऋण हम उतारें। तो जो सोसाइटी के बाकी जो लोग हैं, अभी घर में हम कैसे रहते हैं, हमारे रिश्तेदार कैसा हमारे साथ बिहेव करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन घर के बाहर जब हम समाज में जाते हैं तब समाज के लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हम समाज के लोगों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, तो उनका भी हमारे ऊपर ऋण रहता है, तो वो भी हमको उतारना है। और उसके बाद है पितृ। पितृ यानी कि हमारे
फोर फादर्स, पूर्वज, हमारे दादा नाना दादा हो गए, परदादा हो गए, उनके भी पुरखे, उनके भी पुरखे, हमें पता नहीं कि हमारे पुरखों ने कैसे जीवन जिया, लेकिन हमको जो ये शरीर मिला है हमारे पिताजी की वजह से, हमारे परदादा की वजह से, हमारे पुरखों की वजह से ही हमको ये मानव जीवन मिला है। तो हमारा ये कर्तव्य है कि उनका भी जो कुछ ऋण रहता है उसको भी हम उतारें। तो पितृ जो हैं वो पितृलोक में वास करते हैं। तो अर्जुन का यही डर है, जब सब जवान लोग मर जाएंगे, सब बड़े जो वृद्ध वैसे लोग हैं, एल्डर्स हैं, वो मर जाएंगे, यंगर्स हैं वो मर जाएंगे, तो ये सारे पिंड दान उदक क्रिया सब कौन करवाएगा? जो जैसे अर्जुन बोलते हैं कि अगर ये सब नहीं होगा तो क्या होगा समाज में? अगर सारे बच्चे मतलब यंगर भी मारे जाएंगे और एल्डर भी मारे जाएंगे तो क्या होगा? तो संकर नरकाय एव, तो यानी कि ऐसे फिर अवांछित बच्चे हो जाएंगे जो कि हमको नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर करेंगे, ऐसा हो जाएगा। और पुरखे भी गिर जाएंगे। क्यों गिर जाएंगे? क्योंकि उनका जो पिंडदान होता है वो करने वाला कोई रहेगा नहीं, समाज में कोई उनको कोई करेगा नहीं। तो जब करेगा नहीं तो फिर वो गिर जाएंगे और हमको उनका श्राप लगेगा। तो श्राद्ध जैसे हम बनाते हैं, हम पितरों को ऑफर करते हैं श्राद्ध में। तो जो श्रीमद् भागवतम में भी बताते हैं कि श्राद्ध करने से क्या होता है और हमको श्राद्ध क्यों करना चाहिए। लेकिन आजकल की साइंस हो सकता है ये इस पे बिलीव ना करे। वो सोचेगी कि भाई अगर ग्राउंड फ्लोर पे खा के कोई खा रहा है तो फोर्थ फ्लोर पे रहने वालों को कैसे डकार आ सकती है। तो एक्चुअली खाना भी कई प्रकार से होता है। जैसे पढ़ाई है, मैथमेटिक्स है। अगर कोई बच्चा सेकंड क्लास में पढ़ रहा है, अगर उसको हम बोलेंगे कि 2 - 1 तो वो आसानी से बता देगा 1। उसको अगर बोलेंगे 4 - 2 तो वो बता देगा आसानी से कि 2। लेकिन उसी को अगर हम बोलेंगे कि 1 - 4 कितना होगा, तो ये बोलेगा अरे टीचर का दिमाग ख़राब हो गया है, एक में से कभी 4 जा सकते हैं क्या? लेकिन यही सवाल अगर हम 5th क्लास या 6ठी 7वीं 8वीं वाले बच्चे को बोलेंगे तो उसको बता देगा आसानी से कि -4 भी होता है, -5 भी होता है, -6 भी होता है। और अगर हम 5th क्लास के बच्चे से साइन थीटा कोस थीटा के बारे में बात करेंगे तो वो उसके सिर के ऊपर से जाएगा, उसको समझ में ही नहीं आएगा। तो जैसे वो है मैथमेटिक्स ही, सेकंड क्लास वाला भी मैथ है, 5th क्लास वाला भी मैथ है, और आगे ग्रेजुएशन और 12th या ग्रेजुएशन में भी जो मैथ है वो मैथ ही है, लेकिन वो सब उसका अलग अलग प्रकार है। इसी प्रकार जो खाना होता है वो भी कई टाइप से खाया जाता है। तो जो पितृ लोग हैं वो सूक्ष्म रूप में ग्रहण करते हैं, वे सूक्ष्म रूप में ग्रहण करते हैं। तो अर्जुन का यही डर है कि अगर सबके सब मारे जाएंगे तो ये पिंड जो कि क्रिया है वो कौन करेगा। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।